ऐसे अगर कितनी चीजें आप याद करना तो बहुत पॉसिबल है ना हर चीज, लेकिन जब आप उनके बनने की प्रक्रिया समझ जाओगे, क्रोनोलॉजी समझ जाओगे, टाइम पीरियड जान लोगे कैसे बनाए, तो आपको ये भी याद कर पड़ेगा कि कौन सा इसमें कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आयरन लोग कहाँ पे है, बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो जब कहानी क्लियर पढ़ा होगी तो आप आसानी से ये एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा। इवन मुझे उसका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कभी याद नहीं किया। कहानी मैंने सीख ली, कहानी सीखने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ मेरे समझ में आ जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में यही एक बार अगर आपने कहानी सीख ली उसकी, तो फिर आपको जो इवेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको एक बार एक गोल लेना पड़ेगा, यही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई बताया क्या बना, ओशियानिक क्रस्ट बना या कॉन्टिनेंटल, मतलब महासागरीय उपरपट्टी का निर्माण हुआ पहले या महाद्वीपीय उपरपट्टी? चलो महाद्वीपीय उपरपट्टी कितने बोल रहे हैं दो लोग, और महासागरीय कितने लोग कह रहे हैं? जब हम लोग जियोलॉजी कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि ये बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक था पहले, लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई है ना, तो पता चला हमें कि जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है या जो महाद्वीपीय भूपटपट्टी है वो बहुत पुरानी हम अभी खोजने में मिल रही है। जैसे अभी हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि 4.1 बिलियन ईयर ओल्ड एक हमें रॉक मिला है ग्रीनलैंड में, जो कि कॉन्टिनेंटल है। ये प्रिजर्व क्यों रहती हैं और महासागरीय क्यों नष्ट हो जाती है, इसका भी रीजन आपको पता है। मैं रिकॉल करा रहा हूं, जो महासागरीय या ओशियानिक क्रस्ट है, महासागरीय भूपटपट्टी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है या महाद्वीपीय भूपटपट्टी? फिर मैं एक और चीज रिकॉल करा रहा हूं कि जो महासागरीय भूपटपट्टी है वो बेसाल्टिक इन नेचर है और महाद्वीपीय भूपटपट्टी आपकी ग्रेनाइटिक इन नेचर है, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होती है महासागरीय भूपटपट्टी। अब डेंसिटी किससे हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि ये लेयर नीचे है एक्टिनोस्फीयर, और ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये पता होगा एक्टिनोस्फीयर जो अंदर वाला हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया था ना पूरा लेयर में। तो एक्टिनोस्फीयर में एक लेयर है जिसको ध्रुवता मंडल कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं कि वो सेमी लिक्विड कह लो या सेमी सॉलिड कह लो, मतलब प्लास्टिक एक वर्ड देते हैं, प्लास्टिक नेचर का है और बहुत ही ज्यादा वहां पर टेम्परेचर है। आप कह सकते हो कि एक फ्लूइड मैग्मा बना हुआ है, जो कि हमारे वोल्केनोज में ज्वालामुखियों में मैग्मा का एक स्रोत है, वहीं से मैग्मा आता है। उसकी डेंसिटी है 3.28 ग्राम 3.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। जो एक्टिनोस्फीयर की डेंसिटी है, द्रव्यमान है, वो है 3.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे ज्यादा अगर द्रव्यमान किसी का हुआ तो वो इसके ऊपर क्या फ्लोट कर पाएगा? अगर कम द्रव्यमान की चीज होगी तभी वो फ्लोट कर पाएगी, ऊपर तैर पाएगी। ज्यादा द्रव्यमान की चीज तो डूब जाएगी ना। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है या महाद्वीपीय जो भूपटपट्टी है उसका जो डेंसिटी या द्रव्यमान है वो है 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कम है एक्टिनोस्फीयर से। इसलिए जो कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है वो उसके ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकता है। इसी के विपरीत अगर महासागरीय भूपटपट्टी देखें तो इसमें भी जो ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट है, जो बहुत पुराने महाद्वीपीय भूपटपट्टियां हैं, इनकी डेंसिटी होती है 3.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक्टिनोस्फीयर से ज्यादा है। एक्टिनोस्फीयर कितनी है? 3.25। इसीलिए ये सब लग जाती है। इसलिए आपने देखा कि जब कन्वर्जन होता है यहाँ पर अभिकरण दो प्लेट बाउंड्रीज का, अगर एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक, तो सबडक्ट कौन सी करेगी? ओशियानिक। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सबडक्ट करके कहाँ जाएगी? नीचे एक्टिनोस्फीयर में या मेंटल अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल में, और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके कारण वो नष्ट हो जाती है। That's why geologists say they would have believed that the initial crust would have been oceanic initiation. जो हमारे जियोलॉजिस्ट ने माना कि जो इनिशियल क्रस्ट है वो ओशियानिक नेचर का होगा, है ना। तभी जो सबडक्ट हो रहा है और मैग्मा बन करके वो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आ रहा है। इतनी बात है। अब आपको याद होगा, आप लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस किया था, ठीक है। एक स्टोरी सुना रहा हूं, उसको आप लिंक कर देगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने ग्लोबल लेवल पे देखा था, मतलब पूरे विश्व के स्तर पर। अब इंडियन लेवल पे भी उसको कंपेयर कर दिया जाए, ठीक है।
एटलस है आपको, एटलस भी निकाल लीजिएगा, हालांकि उसकी जरूरत है, थोड़ी देर बात करेंगे। एटलस के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी ग्रुप पे ऑलरेडी, ठीक है। जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे थे, हमें पता चला था कि पृथ्वी का निर्माण 4.1 बिलियन ईयर से स्टार्ट हुआ, 4.1 बिलियन साल है। तो 4.1 बिलियन ईयर से याद किया, और यहां से लेकर के इस बात कह सकते हैं 3.8 बिलियन ईयर, 3.8 बिलियन ईयर तक हमारा हेलियम में था, हेलियम क्या था, और 3.8 से लेकर के 2.5 यहां तक हमारा आर्कियन था, ठीक है। हिंदी में भी आर्कियन कहते हैं इसको, हेलियन और आर्कियन, ठीक। इसके बाद 2.5 से आप कह सकते हैं 540 मिलियन ईयर, ठीक है। ये था आपका प्रोटेलर, और इसके बाद आपका 540 में स्टार्ट किया था फेनोलिथिक, जो कि आपको पता होगा 3 पार्ट में डिवाइड था, है ना। एक आपका पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। मीसोजोइक का टाइमलाइन याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, क्रेटेशियस से लेटर क्रेटेशियस और अर्ली टर्शियरी, इसके बाद क्या है, मीसोजोइक के बाद सीनोजोइक, 2 पार्ट में डिवाइड है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो लेटर क्रेटेशियस एंड अर्ली ट्रियासिक, सॉरी टर्शियरी, यही टाइम पीरियड है हिमालय से निर्माण था, जो हमारे हिमालय है। तो यहाँ मीसोजोइक का टाइम स्टार्ट होता है 250 मिलियन से लेकर के 65 मिलियन ईयर तक, ठीक है। और अगर टर्शियरी की बात की जाए सीनोजोइक में, जो टर्शियरी है ये 65 से 2 मिलियन तक रहता है, ठीक है। और फिर 2 मिलियन तक हमारा जो अभी चल रहा है आपका क्वाटरनरी, उसमें भी जो होलोसीन पीरियड है वो अलग रीजन में बात करेंगे। तो अब इंडियन जो टाइम स्केल है हमारा, वो क्या कहता है कि ये वाला जो टाइम है, ये टाइम है क्रेटॉन्स के बनने का। क्रेटॉन्स टाइम होता आपको पता होगा क्या है, क्रेटॉन्स क्या होते हैं ये पता है, क्योंकि इसके बारे में बात कर चुके हैं ना हम लोग पहले। सबसे पहले क्रेटॉन्स बने, याद कीजिए बीच में एक शील्ड बन रहा था और उसका डिलिमिटेशन जब हो रहा था तो साइड में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, तो यही पूरा पार्ट क्या कहलाता था, क्रेटॉन्स। तो ये जो बेसिकली ये एरिया है इंडियन और आर्कियन, इंडियन अगर टाइम की बात करें, पता है कि अगर इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें, क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले इंडिया में जो बने वो बने पेनिनसुलर प्लेटो प्लस कोस्टल प्लेन। पेनिनसुलर प्लेटो मतलब प्रायद्वीपीय पठार और जो तटीय मैदान, सबसे पहले ये बना भारत। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बना वो क्या था, हिमालय, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर आया हमारा नॉर्दर्न प्लेन, और इसी के बाद एक और डिवीजन है छोटा, जो कि पूरे टाइम स्केल में फैला हुआ है, वो है आपका आइलैंड्स, जो द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इनका निर्माण पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बीच में हुआ। तो यही चीज लगा डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत को कहा है आपको डिवाइड कीजिए इस तरह से क्या है, जो वीडियो में ऐसे डिवीजन होता है, तो आप यही करोगे। एक आपका पेनिनसुलर प्लेन है, फिर इसका आपका हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, जिसमें आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हो जाएंगे, इंडस जो प्लेन है, और फिर एक आपका आ जाएगा आइलैंड वाला सेक्टर। अगर ओवरऑल ब्रॉड डिवीजन किया जाए तो ये हमारा हो गया। यही क्रोनोलॉजी भी है, सबसे पहले ये बने, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ये फिर नहीं, ये तो पूरे उसमें फैला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी क्रोनोलॉजी से चलेंगे। पहले हम लोग पेनिनसुलर देखेंगे कैसे बना, कब बना, उसके बाद फिर हिमालय, फिर ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो एरिया था, ये जो टाइम था, एरिया
लेके आर्कियन तक का, इस टाइम पीरियड के दौरान क्रेटॉन्स का शील्ड पार्ट बनना लगा। क्रेटॉन्स में भी आपने देखा होगा, मैंने पहले बात की थी कि जो क्रेटॉन्स होते हैं दो पार्ट से बने हुए, शील्ड और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो समवर्ती मैदान होता है किसी शील्ड एरिया से संबंधित। तो पहले शील्ड बना होगा और आफ्टर डिन्यूडेशन उस शील्ड एरिया का डिन्यूडेशन होगा, और डिन्यूडेशन के बाद जो रेजिड्यू होगा वो डिपॉजिट होगा उसके फ्लैंक्स पे दोनों तरफ शील्ड के, और वही आपका प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये अभी जो प्लेटफॉर्म रहे हैं उनमें केवल शील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ये प्रोटोजोइक पीरियड आता है तो वैसे यहां से प्रोटोजोइक पीरियड से प्लेटफॉर्म मतलब शील्ड का डिन्यूडेशन स्टार्ट होता है और प्लेटफॉर्म बनने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो लाइन है एरिया मार्केट, इसमें अगर बात की जाए कौन से प्लेटफॉर्म बने होंगे तो हम अभी बात करेंगे कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो छोटे छोटे क्रेटानिक ब्लॉक से आपस में टकराने से बना है। एक आपका धारवाड़ है, सिंहभूम है, बस्तर है, बुंदेलखंड है, जब आपस में टकराए, टकराने के बाद सुजरी, एक वर्ड है सुजरी, SUTURIE, सुजरी का मतलब होता है कि एक ऐसी वीक लाइन, एक ऐसी फॉल्ट लाइन जहां पर दो ब्लॉक आपस में जुड़ गए। जैसे हड्डी अगर ब्रेक हो जाए, सपोज करो कोई ऐसी ब्रेक हो गई है, प्लास्टर लगाया जाता है, थोड़े दिन बाद वो जुड़ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर दोबारा से चोट लगती है हाथ में तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी है टूटने की? उसी जगह की ना, क्योंकि वो वीक है पहले से, वहां पे पहले से एक जॉइंट लगा हुआ है। तो वैसा ही जॉइंट ये सूचर्ड पार्ट है। ये सूचर्ड पार्ट इंडिया में कौन सा हो सकता है? तो जो रिफ्ट वैलीज बन रही है, भ्रंश घाटी, जहां जहां पर ये दो ब्लॉक जुड़े होंगे, दो तीन ब्लॉक आपस में, जैसे बुंदेलखंड धारवाड़ जहां पर जुड़ा होगा वहां पर एक सूचर्ड जोन होगा, वो एक रिफ्ट वैली है। तो ऐसे रिफ्ट वैली आपकी नर्मदा, तापी, सोन रिफ्ट वैली, दामोदर रिफ्ट वैली, महानदी रिफ्ट वैली, गोदावरी रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली है जिनपे वो क्रेटानिक ब्लॉक आपस में जुड़े हैं। तो मतलब अगर सपोज करो कि पहले हमारा सारा सब कुछ पार्ट अलग अलग था, इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आगे बढ़ते हुए वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जुड़े रहेंगे। आपको पता है कि एक बार सुपर कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो अलग होता है, फिर फॉर्मेशन होता है, फिर वो अलग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंग्वेज है, लेकिन उससे पहले भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो था रोडिनिया। ठीक है, जैसे इनके बीच में टेथिस सी है, वैसे ही वहां पर लपेटस सी था। ठीक है, तो जब रोडिनिया पहले अलग अलग थे ब्लॉक सारे, इंडिया हमारा हम लोग पढ़ते हैं, अगर पेंजिया के टर्म्स में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंडिया ने नॉर्थवर्ड जर्नी की, अंटार्कटिका से ऊपर आया यूरेशिया की तरफ, यही तो पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले जब जाएंगे तो जो इंडिया और अंटार्कटिका था वो नॉर्थ पोल पे था, रोडिनिया के अगर बात करें तो इंडिया ऊपर था, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ऊपर थे नॉर्थ पोल पे। ठीक है, और इंडिया अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। तो मतलब अगर रोडिनिया की बात करें हम लोग तो ये सपोज अंटार्कटिका है, तो यहां पर इस तरह से इंडिया जुड़ा हुआ था। और सबसे पहले ये ब्रेक हुआ ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ रोडिनिया। तो जब ये ब्रेक होगा तो आप यहां पर आपका मेडागास्कर लगा हुआ है, तो जब ये ब्रेक होगा तो इंडिया का ये वाला पार्ट पहले डेवलप होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत पहले डेवलप होगा इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट यहां मेडागास्कर जुड़ा हुआ था हमेशा। ये मतलब होने लगी है जब गोंडवाना रेसिंग होती है एट द एंड ऑफ द मिडल इरा। तो जब गोंडवाना पेंजिया में ट्रैकिंग स्टार्ट होती है तो यहां से मेडागास्कर होता है, तब वेस्टर्न घाट का डेवलपमेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ईस्टर्न घाट है हमारा वो पहले डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी मैंने बता दी, बात कंफ्यूजन हो, लेकिन हम रोडिनिया से नहीं है, हम आएंगे पेंजिया से। ठीक है, तो यहां पर ये ग्रेडॉन बन गए। अब इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप बात करो तो ये प्रोटोजोइक का आर्कियन का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब यहां पे आप अगर इसको मार्क करना चाहो तो यहां पर आप ऐसे हो 3 बिलियन ईयर्स से 3 बिलियन ईयर्स से लेकर के आप चले जाओ यहां पर इस बीच में प्रोटोजोइक के लगातार चले जाओ तो ये वाला जो टाइम स्केल है, ये इंडियन टाइम स्केल, इसको क्या बोलते हैं तो होता है इंडियन टाइम स्केल। इसे क्या पता जाता है? बाकी तो पहले पढ़ लिया ना एक बार नोट्स
हैं कि दूसरे को बनाना है। तो देखो नोट करके देखो, आप देखोगे कि आर्कियन से लेकर कि जो ये वाला टाइप स्केल है टोटली दो ही पता, ठीक है। इसे बोलते हैं धारवाड़ प्लेटफॉर्म, धारवाड़ प्लेटफॉर्म से बनने का टाइम, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां बन चुके हैं, अब उनका डिलिमिनेशन होगा तो साइड में दोनों साइड होंगे, तो यहां पर धारवाड़ प्लेटफॉर्म बन जाता है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये 1.6 बिलियन ईयर्स, यहां से लेकर के 540 मिलियन ईयर पहले वाली लाइन है, ठीक है, जहां से आपका फेब्रुअरी स्टार्ट होता है, तो यहां तक का कहा जाता है पुराना, मतलब धारवाड़ बने उसके बाद बाकी और पुराना एज में पुराना प्लेटफॉर्म बनने स्टार्ट हुए। तो इंडियन टाइम स्केल में आपका ये तो क्रेटोनिक एज का आता है, उसके बाद धारवाड़ है, ठीक है, और उसके बाद आपका पुराना पीरियड। पेलियोजोइक में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे डिवीजन है, कॉस्ट जिसकी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियस, रिवेलियन और डेवोनियन। तो कैम्ब्रियन से लेकर जो डेवोनियन तक का टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है ब्रिविडियन रॉक्स, इंडिया में तो ब्रिविडियन बोला जाता है। और वो रॉक्स मिसिंग है, अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो वो रॉक्स में नहीं मिलते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है, कोई सोच के बताए कि कैम्ब्रियन से लेकर के यहां पे कॉस्ट जिसकी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियस, रिवेलियन और डेवोनियन, तो ये जो रॉक सिस्टम है इसको ड्रूमिडियन बोला जाता है आपका पुराना। 540 से पहले का जो एरा है इसे आप और क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन। क्यों? क्योंकि पेलियोजोइक स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन से, तो कैम्ब्रियन से पहले का सारा टाइम इसके हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले। तो यहां पर जो ये मिसिंग है रॉक, इसका कारण हो सकता है क्योंकि ये वाले रॉक में मिलते हैं प्रोटोजोइक, आर्कियन में मिलती है, ठीक है, धारवाड़ प्लेटफॉर्म में दिखाई देते हैं। हेलियम के जो क्रेटॉन्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं शेल एरिया में, जैसे बुंदेलखंड प्लेटो है हमारा, ठीक है। लेकिन जो ये वाले रीजन के रॉक है, ये वाले टाइम पीरियड ये हमें नहीं दिखाया जाता है या बात कर रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? वेल जब इमर्जेंस हुआ, सपोज करो इस टाइम पीरियड तक सब कुछ ओशन के नीचे था, जब ऊपर आया तो डेफिनेशन हुआ और डेल्यूट होने के बाद ये रॉक कहीं और डिस्प्लेस हो गया। तो इसीलिए हमें इसके बाद जो मिलता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो मिलता है कार्बोनिफेरस और पर्मियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है भारतीय, अगर ज्योलॉजिकल टाइम्स की बात करें तो इसको कहता है गोंडवाना, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो बताना, क्योंकि यहीं से सारी कहानी स्टार्ट है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन यही स्थान जहां जहां पर पाए जाएंगे वहां पर कोल्ड डिपॉजिट्स है, ध्यान रखना, कोल्ड डिपॉजिट है ना, गोंडवाना जो हमारे कोल एरिया का गोंडवाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका मिक्सोजोइक एरा स्टार्ट होता है। तो अब देखिए होता है जब भारतीय प्राइमरी बनने स्टार्ट होता है तो पहले क्रेटॉन बना, उसके बाद उसका डिनोटेशन हुआ तो प्लेटफॉर्म्स बने, प्लेटफॉर्म्स के बनने के बाद जो ये वाला टाइम पीरियड है कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, इस टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। भाई जब क्रेटॉन्स बन गए, क्रेटोनिक ब्लॉक्स बन गए, इसमें शील्ड भी है, प्लेटफॉर्म भी है, तो आपस में वो टकराने लगे, और जब वो आपस में टकराए तो टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं उनमें सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो इसलिए जो मेसोजोइक एरा है इट इज डोमिनेटेड बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है, कि ये जो ब्लॉक्स बन गए, प्लेटफॉर्म बन गए, भाई इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, तो वो सेडिमेंट का डिपोजिशन स्टार्ट हो मेसोजोइक में, लार्ज स्केल में, ईओसेट का एक वर्ड है ईओसेट, ईओसेट का मतलब होता है ग्लोबल, कि बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। अब मेसोजोइक में सेडिमेंटेशन हुआ, उसके बाद मेसोजोइक का जो लास्ट पीरियड है, मेसोजोइक हमारा स्टार्ट होता है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो क्रेटेशियस और टर्शियरी उसके ऊपर है, तो क्रेटेशियस और टर्शियरी टाइम जो है हमारा, उस टाइम पे हिमालय ओरिजिन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कहानी में ब्रेक होगा कहीं से भी, तो आप बता रहे कि कहां से हुई है, कहां समझ में नहीं आई, क्योंकि देखो हमने स्टार्ट किया क्रेटॉन से, प्लेटफॉर्म बनाया, अभी हम फिगर बनाएंगे एसोसिएटेड में है
तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स बने आफ्टर बीइंग फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, आफ्टर बीइंग अ प्लेटफॉर्म टेक्टोनिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, तो स्ट्रक्चरिंग हुई और पूरा कॉन्टिनेंट एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव करने लगा, जिसको हम लोग पेनिनसुला या प्रायद्वीप का नाम देते हैं। पहले अलग अलग थे सब। उसके बाद मीसोलिथिक एरा आ जाता है हमारा, जिसमें सेडिमेंटेशन स्टार्ट होता है, जिसमें जो प्लेटफॉर्म्स पहले बने थे जैसे धारवाड़ प्लेटफॉर्म बना, तो उसके बाद इसी टाइम पर ओरिजिन होती है। जब रिफ्टिंग आप ये बताओ, जब प्लेट टेक्टोनिक्स होगा तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी, तो जहां जहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी वहां पर क्या बनेंगे? फोल्ड बाउंड्रीज। जहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी वहां पर क्या बनेगी? होगी रिफ्टिंग, है ना? क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे कि एक टाइम हमारा जो हमारा सतपुड़ा अरावली सतपुड़ा होता है, उसके बाद अराउंड 2.1 मिलियन ईयर अगो 2.1 ये हो गया जो ये वाला है अर्ली प्रोटोजोइक एरा। अर्ली प्रोटोजोइक एरा में पहली माउंटेन बिल्डिंग्स होनी स्टार्ट होती है इंडियन पेनिनसुला पे, वो है अरावली सतपुड़ा चिकनापुर। उसके बाद 1.6 बिलियन ईयर अगो, 1.6 का मतलब हो गया यहां पर लेटर प्रोटोजोइक। लेटर प्रोटोजोइक में हम देखेंगे कि ईस्टर्न घाट बन जाता है, और उसके बाद यहाँ पे गोंडवाना रिफ्टिंग होती है, मतलब पैंजिया ब्रेकिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दक्षिण घाट होता है जब मेरा से बन जाता है, और यही नहीं है। अब जो हमारा ये है एक अरावली सतपुड़ा छोटानागपुर, इसका एक्सटेंशन हम देखेंगे कि जो छोटानागपुर प्लेट है उसके ऊपर आप देखोगे तो हजारीबाग प्लेटू, उसके नीचे दूसरा एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा बस्तर प्लेटू, छत्तीसगढ़ बेसिन, है ना, तेलंगाना प्लेटू। अभी हम एक क्रोनोलॉजी वैसे, और फिर जो ईस्टर्न आपका प्लेट बना है, जो ईस्टर्न या पूर्वी पठार है, उसका एक्सटेंशन आपको मेघालय में दिखाई देगा, मेघालय में टूट जाता है, ठीक है, जैसे आपका है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी थी। और फिर मेसोलिथिक के बाद आता है टर्शियरी, जो फुल फ्लेज हिमालय में डेवलपमेंट होता है। और टर्शियरी के बाद आप जानते हो कि जो हमारा क्वाटरनरी पीरियड है वहां पे चेंजेस होते हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस, जो लैंडफॉर्म बन चुके हैं उनमें चेंजेस होंगे, तो रिफ्टिंग, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिज्म, ठीक है। तो ये मेरी कहानी थी, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन था। अब यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करें कि जो क्रेटॉक्स बनने स्टार्ट हुए, तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो आप कह सकते हो 4 क्रेटॉनिक ब्लॉक उनके मिलने से ये कह सकते हैं लोग पेनिनसुला हमारा, ठीक है, प्रायद्वीप भारत। अब यार ऐसा तो कि थोड़ा डार्क चले जाओ, ये आप बताते चलो। देखिए क्या है, पहले तो समझिए। आपको पता है यहां से कौन सी रिवर जा रही है, कोई पता है? ये इसका कोई नाम है, ये गलत होता है, हमारा पढ़ाई है। यहां से आपकी नर्मदा तापी रिफ्ट बनाती है, रिफ्टिंग होती है नर्मदा तापी, और ये रिफ्टिंग कब होगी? गोंडवाना पीरियड में। गोंडवाना पीरियड आपका कौन सा था? ठीक है। यहां पे एक रिफ्टिंग होती है नर्मदा तापी की, उसके बाद यहां से है सोनीपत की रिफ्टिंग,
महाराज की दामोदर, ठीक है। ये है आपकी महानदी और ये है गोदावरी। दूसरे के कलर करते हैं, हाँ रेड या ब्लू कलर का कुछ है। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक तो आपका ये है, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक एटॉमिक ब्लॉक आपका ये है जिसमें आपका ये सिलेंडर पार्ट तो होता है, इसको बोलते हैं धारवाड़। एक आपका इलेक्ट्रॉन ये है, ये आपका बस्तर। बस्तर को बताया किस स्टेट में? छत्तीसगढ़ का। और एक आपका ये है, ये सिंहभूम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपके बने और जो हम ये छोटा सा एक्सटेंशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लिखा है। ये जो रिफ्टिंग आप देख रहे हैं, ये रिफ्टिंग क्या शो कर रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आपस में टकराए होंगे तो आफ्टर कोलिजन ये देयर आर बीइंग फ्यूचर्ड टू ईच अदर, आपस में फ्यूचरिंग होगी, जुड़ गए हैं, ठीक है। और फिर ये सिंगल कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की तरह बिहेव करने लगेंगे। लेकिन अगर कभी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है या प्लेट वर्तनिकी होती है तो आप बताओ कि कहां पर टेंडेंसी सबसे ज्यादा है टूटने की? यही जो आप देख रहे हैं वही तो, जहां से जुड़ा हुआ है हमारा पेनिनसुला, वहीं पर टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो यही कारण है कि जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स टेक्टोनिक ब्लॉक्स आपस में टकराए और एक सिंगल कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव करने लगे, उसके बाद इनका डिनोमिनेशन स्टार्ट हुआ, पहले शील्ड बना, शील्ड के बाद जब डिनोमिनेशन हुआ तो प्लेटफॉर्म्स बने। तो जो धारवाड़ प्लेटफॉर्म्स है, पुराना पीरियड में ये हुआ, जो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ पुराना पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो ये भी दो पार्ट में हुआ, एक लोअर पुराना, एक अपर पुराना, ऐसा कहा गया क्योंकि सबसे पहले जो बना वो था लोअर पुराना, और फिर जब सेगमेंटेशन हुआ तो इसी के ऊपर तो होगा, तो जो ऊपर वाला वो अपर पुराना, तो पुराना था, नीचे वाला लोअर पुराना। तो लोअर पुराना में आपका आ जाता है हड़प्पा, कहां पर है? कराची, ठीक है। और इसके बाद जो एक लार्ज स्केल सेडिमेंटेशन हुआ उससे आपका बना विंध्यन आपका इसके ऊपर नर्मदा और तापी में नहीं है, आप देखोगे कि विंध्यन सतपुड़ा, ठीक है, विंध्यन नर्मदा सतपुड़ा तापी, यही तो ऑर्डर है, विंध्यन नर्मदा सतपुड़ा तापी। तो यहां पर आपका विंध्यन मिलता है। सबसे पहले जब स्टार्ट होता है डिपोजिशन तो इसे बोलते हैं ग्वालियर विचार, ग्वालियर विचार, लेकिन बाद में जब ये और बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं विंध्यन, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला है महानदी, यहां से होकर के ये बस्तर में जो आपका बेसिकली यहां पर इसके ऊपर से एक प्लेटफॉर्म डेवलप होना स्टार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, और इसी के नीचे इंद्रावती, ठीक है। तो ये पुराना सेडिमेंटेशन है जिसमें ये प्लेटफॉर्म हमारे बन के रेडी। अब आपको पता है जब टेक्टोन आपस में टकराएंगे तब टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की में कन्वर्जेंस होगा, अभिसरण, जिसके कारण हम माउंटेन रेस करेंगे।
जो पहली माउंटेन चेन बनती है इंडियन पेनिनसुला में, वो इस शेप में बनती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी बताया कौन कौन है। ये और यहां पे क्या है, ठीक है। ये वाला जो अरावली, सतपुरा और छोटा है, इनका फॉर्मेशन होता है आज से 2.1 मिलीमीटर तक है, 2.1 मिलीमीटर। ये तीनों का आता है 2.1 मिलीमीटर। इसके बाद आपका ईस्टर्न घाट बनता है, ठीक है। जब रोडेनिया से अलग होता है, अंटार्कटिका वाला पार्ट जो है वो इंडिया से अलग होता है, तो आपका जाना है ईस्टर्न। ठीक है, ये बनता है 2.1 सॉरी 1.6 बिलियन से, और इसी के थोड़ा चारों लाइन प्रोविंस होता है, वहां पर चारों लाइन प्रोविंस। कर्नाटका एक प्लेटू है, अभी लोग देखेंगे कि कर्नाटका प्लेटू होता है, तो कर्नाटका प्लेटू में आप देखते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक मैदान और एक मैदान, तो मैदान के सदर पार्ट का देखोगे यहां पर, और साथ में ये जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं चारों। चारों आइडियल प्रोसेस, चारों ऑर्गेनाइजेशन अपवार्पिंग ऑफ लैंड ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ मेटल ग्लू। होता है कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है नीचे से ऊपर तक, तो इंडियन ओशन में कई हॉटस्पॉट लोकेशन है। इंडियन ओशन हमारा हिंद महासागर, उसमें कई हॉटस्पॉट लोकेशन है, जैसे आपका रियूनियन हॉटस्पॉट हो गया, कर्बिलियन हॉटस्पॉट हो गया। तो जब इंडियन पेनिनसुला पार्ट में ऊपर से गुजरा, तो जो बीच जोन थे वहां पर मेंटल ग्लूम हुआ। मेंटल ग्लूम का मतलब कि नीचे एटमॉस्फेयर से मैग्मा बहुत तेजी से ऊपर आया, क्योंकि जब वो बीच जोन से टकराया वहां पर एक वार्पिंग मिला, मतलब लैंड ऊपर की तरफ हो गया। उसी को बोला जाता है चारों ट्रांजिशन, और उसी के थ्रू ये चारों का प्रोविंस है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत हो गया, इसीलिए आप एटलस में ये वाला रीजन है हमारा, इसको बोलते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। सही कॉन्सेप्ट एक बार बता, एटलस सभी लोग निकालो जो लोग लाए। एटलस में आप देखोगे जो नीचे वाला रीजन है हमारा फिजिकल इंडिया, वहां पे लिखा होगा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। किसी को मिला? कौन आया था आपके पास? यार आप तो लाए नहीं, मैंने तो मैसेज डाला था एटलस के क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल है, तो आप लोग लिख सकते हो। हां क्योंकि तो पेज थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, और देखने का समझ में मतलब समझने में बड़ी तरह आया नहीं, जहां जमीन के लिए हराई पूरी नहीं आई लेकिन पूरी थोड़ी स्पीड। चलो तो ये जैसे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब तक की कहानी रिपीट करें, देखिए कहानी अगर समझ आ रही तो इन्हें होकर के आपको समझ आ रही जो ये चीज याद करने की बहुत है। जैसे मैंने बोला इंडियन ओशन में बहुत सारे हॉटस्पॉट मौजूद हैं। एक योजना है यूपी से पहले आज से 3 साल पहले कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा अंतर सागरीय पठार कोई पता है?
हिंद महासागर का सबसे बड़ा अंतर सागर का अंडर वाटर प्लेटो, लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लेटो इन द ओशन। नाम ये लिटरली पूछा गया है 4 साल पहले, हालांकि पूछना नहीं चाहिए यूपीएससी में बड़ा मतलब ऑप्शनल वाले ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करगिलियन अगर मैंने काम किया था, करगिलियन जो करगिलियन हॉटस्पॉट है, जब वो अंदर ही मैग्मा पानी के अंदर ठंडा हो गया तो एक प्लेटो बन गया, तो उसी को करगिलियन प्लेटो बोला गया। ये आपका लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, मैकडोनल्ड्स की जगह है, आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां वो उसी ऊपर है जो करगिलियन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट इंडोनेशिया का अंडर वाटर प्लेटो। अब देखिए कहानी अगर ये है इस पर कि सबसे पहले बने क्रेटॉन्स, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम से अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो छोड़ो, ये वाला क्रोनोलॉजी अगर याद आ जाएगा तो उसको आप जियोलॉजिकल टाइम से रिलेट कर जाओगे। सबसे पहले बने आपके क्रेटॉन्स हेडियन और आर्कियन में, ठीक। हेडियन और आर्कियन के बाद आपको पता है टाइम स्टार्ट होता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो है वहां पर बनने स्टार्ट हुए प्लेटफॉर्म्स, और प्रोटेरोजोइक में हम बोलते हैं पुराना पीरियड। प्रोटेरोजोइक से लेकर फेनोजोइक तक का डेटा है 540 मिलियन ईयर से तक का डेटा है, उसी को बोला जाता है पुराना पीरियड मिलियन। तो अब जो प्लेटफॉर्म्स बने आफ्टर धारवाड़ प्लेटफॉर्म्स, उनको बोला गया पुराना प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। लोअर पुराना और अपर पुराना दो पार्ट में डिवाइड हुआ। लोअर पुराना रिप्रेजेंट करता है आपका हुडप्पा प्लेटफॉर्म्स को, और अपर पुराना रिप्रेजेंट करता है विंध्यस प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। अब हमने बताया कि 540 मिलियन का टाइम हो गया। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म सारे बन गए, क्रेटोनिक शील्ड बन गई, तो मतलब फुल फ्लेज क्रेटॉन से हमारे पास फेनोजोइक की स्टार्टिंग से, मतलब 540 मिलियन साल तक हमारे पास क्या क्या है। इंडियन अगर पेनिनसुला की बात करें, धारवाड़ क्रेटॉन, सिंगभूम क्रेटॉन, बक्सर क्रेटॉन और बुंदेलखंड क्रेटॉन, ठीक है। अब आफ्टर 540 मिलियन ईयर्स, जब हम तो करीब आ रहे हैं ना, पुराने से करीब आ रहे हैं, तो 540 के बाद आपका जो फेनोजोइक एरा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन से। कौन सी चीज आ रही है? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। ये जो टाइम पीरियड है, इसके रॉक्स इंडियन पेनिनसुला में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान जो इंडियन पेनिनसुला था वो ओशन से ऊपर आ गया था, तो उनका डिनोमिनेशन ये कंसिस्ट ऑफ इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन। डेनिमेशन का मतलब होता है अपरदन, अपक्षय, सब मिला के। तो जब कोई प्लेटफॉर्म ऊपर आ जाएगा और जब उसका अपरदन अपक्षय सब होगा तो क्या वो मिलेगा ढूंढने में? नहीं मिलेगा। और फिर जो आपका कार्बोनिक एसिड और फर्मी है उसके रॉक में मिल जाते हैं, लार्जेस्ट कोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया, तो उसको बोला जाता है गोंडवाना। इन दोनों मिला के इंडिया, ठीक है। मेसोजोइक एरा जब स्टार्ट तो वापस से एक बार जो ओशियन था उसने अतिक्रमण चालू किया इंडियन कोस्ट के ऊपर, जो इंडियन लैंडमार्क का हमारा जो तटीय क्षेत्र है, उसको बोला है मेसोजोइक मरीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अतिक्रमण। वापस से सब कुछ पानी के अंदर जाने लगा, काफी हिस्सा पानी के अंदर चला गया, ठीक। अब वापस से जब ओशियन थोड़ा ऊपर आया तो फिर सेडिमेंटेशन होगा। इसीलिए जो मेसोजोइक एरा के जो रॉक्स, इससे पहले के जो क्रेटोनिक रॉक्स थे हमारे, उनकी रॉक किस टाइप की होगी? ग्रेनाइट और नाइसेस, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इग्नियस। लेकिन जब फिर डिपोजिशन स्टार्ट हुआ मेसोजोइक एरा के बाद, जब आपका गुजरात में काठियावाड़ रीजन का पता चले, तो उस टाइम पे जो रॉक मिलेंगे वो इग्नियस कैरेक्टरिस्टिक के भी होंगे और सेडिमेंट्री भी होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो बाद में हम लोग रिलेट करेंगे जो ओर्स मिलते हैं बॉक्साइट, वो क्यों यहीं पर मिलते हैं, इसलिए कहानी बता कि वो चीज याद रखनी पड़े, समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा की स्टार्टिंग से गोंडवाना रिफ्टिंग स्टार्ट होती है। गोंडवाना कार्बोनिक एसिड पर बने रहा है आपका, ठीक। वहां से आपकी रिफ्टिंग स्टार्ट होती है, ब्रंच घाटियां, टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और फिर जब रिफ्टिंग स्टार्ट होती है तो आप कह सकते हैं कि वहीं से जो रिफ्ट है वो चौड़ी होने लगती है। थोड़ा कहीं पर कन्वर्जेंस होता है, कहीं पर डाइवर्जेंस होता है, जिसके कारण सबसे पहले जो माउंटेन डेवलप होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये इसका जो फाउंडेशन है वो तो पहले रखा जाता है ड्यूरिंग द
पुराना पीरियड 2.1 मिलियन ईयर से और 1.6 मिलियन ईयर से मेसोलिथिक एरा में आते आते पर्मियन कार्बोनिफेरस पे फुल फ्लेज माउंटेन रेजिडियम है और ये आपको पता है अरावली, सतपुड़ा और छोटा, ये पहली माउंटेन बिल्डिंग है फर्स्ट ओरिजिन ऑफ इंडियन। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये आपका है चार्लोकाइट प्रोविंस। चार्लोकाइटेशन के बारे में समझा रहा, किसी को समझना था इसको बता दो, ये बता दो। जो इंडियन पेनिनसुला था, जब ये नॉर्थवर्ड जर्नी अपनी कर रहा था तो इंडियन ओशन बीच में पड़ेगा। इंडियन ओशन में कहीं कहीं पर हॉटस्पॉट मौजूद है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? एस्फेनोस्फीयर का वो पार्ट जहां पर मैग्मा बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ मौजूद होता है। एस्फेनोस्फीयर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है और सपोज करो कि ये इंडिया ट्रेवल करते हुए इसके ऊपर आ गया, ठीक है, तो यहां पर जो मैग्मा होगा वो ऊपर आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट सपोज करो वीक था उतने टाइम पर, तो मैग्मा इसको प्रेशर जैसे रिलीज करेंगे नीचे से प्रेशर मैग्मा का आएगा और वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो यहां पर प्रोसेस ऐसा होता है कि ये सपोज करो मैग्मा ऊपर आ रहा है तो ये इसको ऊपर निकालेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है चार्लोकाइटेशन, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये बना आपका सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं चार्लोकाइटेशन। क्लियर है? ठीक है। तो चार्लोकाइटेशन और कन्वर्जेंस में क्या आता है? हां, चार्लोकाइटेशन और कन्वर्जेंस में क्या आता है? कन्वर्जेंस में जब दो प्लेट बॉडी अपनी दूसरे की तरफ आती है तो ऊपर भी होगी, वो ऊपर फोल्डिंग है, है ना, वो फोल्डिंग है। यहां पर अपवार्पिंग है, अपवार्पिंग और फोल्डिंग है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अपवार्पिंग होता है अगर क्रस्ट की बात करें ऊपर से तो उसमें अपवार्पिंग होती है जो मेटल, जबकि जो फोल्डिंग है वो जब दो प्लेट बाउंड्री आपस में दूसरे की तरफ आती है तब वो फोल्डिंग होती है, जिसको कंप्रेशन, मतलब वो फिजिकली होता है। हां, ठीक है, ये देख इतनी बात क्लियर होगी। अभी और ये पूरा बताओ जो कितना आएगा ये मिलाते हैं। यार पहले से ही ढंग से चल रहा है ना, इसमें मैं इंक भी डाला हूं। फिजियोग्राफी के नियम विद्यालय देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, है ना। ठीक है, साइड चला, हां साइड लगा, ये इंक लगा, इसमें ऐसा चल रहा है सही।
जो ये वाला पार्ट है कि स्लाइड के नीचे वाला, यही तो हमारा इंटेलिजेंस है प्रेरणा की बात। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कहीं दे देंगे कि वो कैसे बना, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इस स्लाइड पे हम अपने माउंटेन प्लेटूज, तो इसको थोड़ा और इधर करते हैं। ये आपको ध्यान से बना के मेरे को बना रहा हूं, पहले ही फॉर्म बनाना कंफ्यूज हो गया। इतना बना लो पहले, ये दिख रहा है कि लाइन में ये साथ में बनाते चलना। देखिए ये फर्स्ट पहला पार्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये 4A है, ठीक है। एटलस भी खोलेगा हाथ में जिसके पास, बहुत गरीब हुए यार। ये कौन सा माउंटेन बोल रहा है? अरावली। अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है? थार प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अरावली के अगर आप ईस्ट में देखेंगे, साउथ ईस्ट में, तो यहां पर आपको मालवा प्लेटू दिखाई देगा, ठीक है। मालवा प्लेटू के और आप अगर ईस्ट में जाएंगे तो ये वाला रीजन है, ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। इसको ऐसे ही फॉर्मेट में याद रखें। सबसे पहले अरावली बनाया, अरावली की एक तरफ है थार प्लेटफॉर्म या थार इलाका कहते हैं, दूसरी तरफ है आपका मालवा। मालवा के भी साइड में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बुंदेलखंड। तो ये जो पहला वाला डिवीजन हमने बनाया था, जो फर्स्ट डिवीजन था, यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं फर्स्ट। इस पहले वाले को बोला जाता है
सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट में हम बात करें, पहला हो गया थार, दूसरा हो गया अरावली, तीसरा मालवा और चौथा हो गया बुंदेलखंड। कई किताबों में जो थार प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नॉर्दर्न प्लेन में कंसीडर किया जाता है। कई लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन कंसीडर किया है, लेकिन आरती तिवारी की काफी अच्छी बुक है, उसमें उन्होंने इसको सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट माना। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो जो हमारा ये वाला एरिया है थार प्लेटफॉर्म वाला, आपको पता होगा कि ये भी अभी हम आगे बात करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड है। जो थार प्लेटफॉर्म है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न एरिया है और एक सदर्न एरिया है। नॉर्दर्न एरिया आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट और सदर्न एरिया राजस्थान बावल से आता है, ठीक है। एंड द लाइन डिवाइडेड these two in nothing but 26 सेंटीमीटर आइसो हाई, 26 सेंटीमीटर की जो आइसो हाई लाइन है वो लोग डिवाइड करती है। नॉर्दर्न ग्रेट इंडियन डिजर्ट और जो राजस्थान बावल है, नॉर्दर्न ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अभी इसके बारे में डिटेल में आइसो हाई लाइन को बताया क्या होता है? आइसो लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ऐसी लाइन जो उन प्लेसेस को ज्वाइन करे जहां पर रेनफॉल वर्षण जो है वो एक समान है, उनको बोलते हैं आइसो लाइन। लाइक आइसो बार, आइसो बार, उसी तरह आइसो, ठीक है। हाँ, HYT, अच्छा HYT, अब ये आपका राजस्थान वाला प्लेटफॉर्म हो गया। अब इसमें मैं बता रहा था कि जो आपका राजस्थान बादल है वो तो नीचे है, जो ऊपर वाला पार्ट है थार वाला, वहीं पर आप कह सकते हो कि जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट वाला पार्ट है, जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट दो पार्ट में डिवाइड है, तो जो सदर्न पार्ट है वहां पर आपकी सरस्वती नदी बहती है। तो अभी भी वहां पर बैरन रिवर बेड्स मौजूद है उस रीजन में। बैरन रिवर बेड्स का मतलब कि कभी नदी बह रही होगी, लेकिन अब वो खाली हो चुका है, सूख गया है। तो सरस्वती जो घसकर निकला है उसके सीन भी वहां से आते हैं, तो उनकी जो एविडेंसेस है वो आज भी वहां मौजूद है। तो इसलिए वो कैसे गायब हुई, जो कन्वर्जेंस एंड आप कह सकते हो कि अपवेलिंग और इमरजेंस। इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड पार्ट में लिखा है, रीजन पार्ट नहीं, इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड पार्ट में लिखा है, वरना नॉर्दर्न में प्लेस रिलेटेड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आपका ये है बुंदेलखंड, इसीलिए एक और पार्ट आया जाता है बुंदेलखंड के बाद जो है आपका विंध्यन, और विंध्यन आपका यहां पर है। देखो एक डिवीजन ये है, पहला डिवीजन, ठीक है। ये दूसरा डिवीजन है। जो पहला डिवीजन है इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद में जो दूसरा डिवीजन बना है इसको बोलते हैं महाराष्ट्र प्लेटू, या किसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन प्लेटू इसको मत बोलिएगा, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दक्कन प्लेटू जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये भी इंक्लूड करता है और कर्नाटक जो प्लेटू है उसको भी इंक्लूड करता है। लेकिन जो दक्कन ट्रैप है वो आपका महाराष्ट्र प्लेटू है, जिसमें आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र प्लेटू, ये आपका हो गया कर्नाटक प्लेटू, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है ये आपका है ईस्टर्न प्लेटू। अभी इन सबको हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे पहले वाले को तोड़े, ठीक है। जो कर्नाटक प्लेटू है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पार्ट जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है वो है मलनाड, ठीक है, जो हाई एलिवेशन पे है मलनाड एरिया। जो नीचे वाला एरिया, ये ऊपर एक लाइन मैंने काटी है ना यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है ये वाला कहलाता है मलनाड, और ये जो नीचे वाला है ये है मैदान।
कर्नाटका प्लेटू है। नीचे वाला एरिया जो है आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन एग्लोमरेशन दिखाई देगा आपको। ह्यूमन एग्लोमरेशन का मतलब कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की बहुत ज्यादा दिखाई देगी। रीजन क्या है कि ये वाला जो एरिया है मलनाड एरिया, वहां पर आपको रिज एंड वैली टोपोग्राफी दिखाई देगी। रिज एंड वैली का मतलब क्या हुआ कि माउंटेन की चोटी और घाटी, चोटी और घाटी। तो आपको दो ऑप्शन दिए जाए, एक एरिया ऐसा है और एक एरिया ऐसा है, तो आप कहां रहना चाहोगे, ए या बी? क्योंकि यहां पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो मलनाड एरिया है वहां का डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं है। जब हम मैदान एरिया में जाते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी में जैसे मंगलोर, बंगलोर, ठीक है, ये सब आपके ही है मैदान एरिया में, मैसूर, ठीक है। तो इस ऐसी टोपोग्राफी होती है उसको बोलते हैं रोलिंग, घुमावदार, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट पैरेलल, सिंपल। और यहाँ पे ये जो है ये रिज एंड वैली टोपोग्राफी है। ये देखिए रिज है, ये वैली है, रिज है वैली, ठीक है। तो ये है आपका मलनाड और ये है मैदान। उसके बाद ये आपका ईस्टर्न प्लेटू है। पहले यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक और माउंटेन है, ये जो अरावली आपने बनाई है इसको ऐसे बनाना, ठीक है। अरावली को इस तरह से बनाना, उसी में करेक्ट कर लो। जो अरावली है उसका सदर्न पार्ट ब्रॉडर है, हायर है। उसके बाद नॉर्थ में जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर जाएंगे तो ये नरम होता चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो विंध्यन है, विंध्यन का जो इधर वाला हिस्सा है, आप एटलस खोलो ना, एटलस इसके पास खोलो, एटलस आप लेके आना चाहिए ना लोगों को। ग्रुप में देखा नहीं क्या आप लोगों ने? एटलस कितने लोगों के पास है घर में? वो आगे वाली जनरेशन की रखा है क्या? मैं देख रहा हूँ यार एटलस बहुत संभाल के रखते हैं लोग। कितने की आपकी 150-200 रुपए का है, महंगी महंगी किताबें फट जाएंगी, लेकिन एटलस एलपी क्योंकि बहुत ज्यादा कलरफुल होती है तो उसको संभाल के एकदम, मैंने एक दो लोग को देखा उसको वो भी करा देते हैं, जो ऊपर पन्नी उन्नी चढ़ा के बनाते हैं। अरावली के बाद जो आप देखोगे ये आता है मालवा, बुंदेलखंड और नीचे आता है विंध्यन। जो विंध्यन है वो आगे यहां पर चौड़ा हो गया है, ठीक है। और विंध्यन के बाद आप देखोगे तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर से बना लेते हैं, ये आपका विंध्यन है। और विंध्यन के बाद आप देखोगे यहां पर ये आपका है विंध्यन, और ये जो नीचे बनाया है ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है हमारा जो बाउंड्री है दक्कन है, उसे दक्कन ट्रैक वाले सेक्शन में मानेंगे। सेंटर हाईलाइट में आएंगे नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जो सतपुड़ा है इट इज अ पार्ट ऑफ दक्कन ट्रैक, ठीक है। जो नीचे है आपका सेकंड पार्ट है महाराष्ट्र प्लेटू है ना। ऊपर है आपका विंध्यन, वो पहले के लिए आया। इतनी बात जिसको क्लियर है एकदम बढ़िया से हाथ कर। उसके बाद ये आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ईस्टर्न प्लेटू में, और इसी के आगे हमने 4A लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका इसी का एक्सटेंशन है आपका मेघालय, ठीक है। तो 4A जो है आपका ये क्या कहलाएगा? मेघालय प्लेटू। बाद में हम देखते हैं कि 1911 के एंड के टाइम पर ये जो मेघालय प्लेटू था ये सेपरेट हो गया इससे, ईस्टर्न प्लेटू, और यहां पर एक गैप बन गया, एक रिफ्टिंग यहां बन गई। इसको यहां पे आप देखिए, सपोज कीजिए ये आपका पेनिनसुला, ठीक है। तो यहां पर एक रिफ्टिंग, यहां था आपका गारो मेघालय का, और ये है क्या? छोटा नागपुर प्लेटू है ना। तो यहां पर एक रिफ्टिंग जिससे ये पार्ट आता है, लेकिन ये एक्सटेंशन इसी का है, ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है।
ईस्टर्न प्लेटू रीजन में अगर आना है तो यहाँ पे देखिए इन सबको अलग से नोट करेंगे, लेकिन ये पहले ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ ग्राउंड टिविटी। एक जब आइडिया जाएगा आपका, उसके बाद एक एक रीजन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि जो अरावली है वो सदर्न पार्ट में ब्रॉडर है और हायर है, इसलिए आप देखो जो माउंट आबू है वो सदर्न पोर्शन में है, जो हाईएस्ट पीक है जोशीगढ़ वो भी सदर्न पोर्शन में है। मैप में आप देखिए पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सतपुड़ा, ठीक है, सॉरी विंध्यन, है ना, और विंध्यन के बाद आता है सतपुड़ा, और फिर यहां पर यह आपका है बुंदेलखंड, यहां पर आपका बघेलखंड। देखिए आपको मैप दिखा देगा, ठीक है। ये है आपका ईस्टर्न जो बघेलखंड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये आपका महाराष्ट्र प्लेटू है, जो आपका दक्षिण ट्रैक है, ये भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। आप देखिए तो अजंता बहुत सारे हिल्स है ना, रीजन टोपोग्राफी इसकी भी है अजंता। और फिर कौन सा है उसको देखो, माउंटेन लाइन पे माउंटेन चेन है ऐसे, सतमाला अजंता सतमाला में क्या है, माला है बालाघाट, ठीक है। अजंता सतमाला बालाघाट और एक और है हरीश, ये है चारों अजंता सतमाला बालाघाट हरीश। अब इसकी ये नॉर्थ टू साउथ सेक्शन में है, ठीक है। जैसे यहां पर अजंता बालाघाट सतमाला और हरीश, ये नॉर्थ टू साउथ महाराष्ट्र में जो है इस पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं महाराष्ट्र में, उनकी बात हम नहीं करेंगे जब हम लोग वेस्टर्न घाट करेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ये सह्याद्री का भी पार्ट होता है। हमारा वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री पोर्शन है उसका भी पार्ट होता है। तो सह्याद्री और बाकी का जो रीजन अलग होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, जिसको पाल घाट पलक्कड़ आप देखो साउथ में पलक्कड़ वहां पर आप देखोगे कि ऊपर सह्याद्री और नीचे जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है वो पाल घाट अलग करता है उसको, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा क्या, जो यहाँ महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र और नासिक से कौन सा पाल जुड़ता है, कौन बताएगा? देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा पूछा है। महाराष्ट्र को नासिक से कौन सा पाल जुड़ता है, भोर घाट या थाल घाट? वेरी गुड, थाल महाराष्ट्र में नासिक, भोर घाट महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ेगा, ठीक है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सीपुट्टा घाट, ये चार पासे हैं जो लाइन से लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट, ठीक है। यही नॉर्थ टू साउथ इनको ऑर्डर में एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था, यूपीएससी में पूछा गया था कि ये जो पासे है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद यहां पे मैंने बताया आपका बघेलखंड है, बघेलखंड के बाद आप देखेंगे तो यहां पर ये जो रीजन है ये आपका है ईस्टर्न प्लेटू का, इवन इसका ऐसा ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बेसिन, और छत्तीसगढ़ बेसिन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं क्या, बस्तर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बेसिन के बाद आप देखोगे तो यहां पर है तेलंगाना प्लेटू, और तेलंगाना प्लेटू के नीचे प्लेन एरिया है, थोड़ा सा एरिया है, ये आपका रायलसीमा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, जिसको जाना हुआ करे वो अपना आराम से पूछ जाए। तो ये जो ईस्टर्न प्लेटू था ये कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? बघेलखंड, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, बस्तर प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, रायलसीमा,
ये जो आप एरिया देख रहे हो यहां से यहां पे और चौड़ा कर दो इसको। ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो यहां से ये चौड़ा सा बन के आया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो चौड़ा है, इसी कारण से आप देखोगे कि यहां पर डेल्टा बनता है, क्योंकि ये चौड़ा है। जो नदियां हैं वो अपना डिपोजिशन यहां पर, एक्चुअली अभी हम आगे बात करेंगे जब डिवीजन पढ़ेंगे कि यहां पर हमें इमर्जेंस दिखाई देगा। जो ईस्टर्न घाट है हमारा, वहां पर इमर्जेंस दिखाई देगा। जो नदियां हैं वो ऐसे बहती है, सपोज करो कि ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है, तो यहां से वो सेगमेंट्स ला के यहां पर जमा कर दी जाती हैं, ये ऐसे जमा हो गया है, ठीक है। तो एक तरीके से सी लेवल जो है वो और नीचे चला गया, तो यहां से इमर्जेंस होता है लैंड का, इसी कारण से यहां पर डेल्टा बनता है। इसी के वजह से अगर हम वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में इश्यूरीज बनते हैं, क्यों? क्योंकि जब नदी ट्रांसलेशन होता है मिसिसिपी का, तो वो पार्ट सबमर्ज हो गया था लैंड के अंदर, इसीलिए वहां डेल्टा पॉसिबल नहीं है। नदी और जो सागर होता है, देखो जिसको अभी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है इस पार्ट में, तो टेंशन मत लो, एक पार्ट अलग से जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। जितना कैच कर पा लो 60% भी आपने कैच किया तो समझ लो कि आगे आपको पूरा समझ में आएगा। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा क्यों है, ये पतला क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सबमर्ज हो गया है पानी के नीचे, ठीक। और जहां पे इमरजेंस हुआ ईस्टर्न घाट, जब इमरजेंस हुआ तो डिपोजिशन होगा, जो नदियां बाहर निकल आएंगी, तो एक वेल डिफाइंड डेल्टा बनेगा। ईस्टर्न होता है, नदियां अपना सेगमेंट ला के गिराती हैं और ओशन को बाहर ले जाता है, तुम्हारे को नहीं पाता। ओशन और रिवर अपोजिट एक्शन करते हैं, ओशन डिपोजिशन का काम करती है और जो ओशन है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सॉरी, जो नदियां हैं डिपोजिशन करती है, ओशन ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहां पे जो डिपोजिशन है इट इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा ईस्टर्न घाट है, इसलिए यहां पे डेल्टा बनता है। यहां पर जो डिपोजिशन है इट इज लेस देन ट्रांसपोर्टेशन बाय द ओशन, इसलिए यहां पर क्या बनेगा? ईस्टर्न, ठीक है। इसलिए जो हाँ सर टाइम हो गया क्या?